देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और काफ़ी लंबे समय तक तकरीबन 3 महीने तक चलने वाले इस चुनाव में हर चरण में ज़िलेवार तरीके से अलग अलग पंचायत और प्रखंडों को चिन्हित किया गया है, जिसमें चुनाव होने 29 सितंबर से शुरू होने वाले इस चुनाव का अभियान हर माह में 2 से 3 बार होना है। ऐसे में जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ चुनाव आज से 2.5 महीने के बाद लगभग यानी कि 29 नवंबर को होने। ऐसे में हम पूर्णिया के विभिन्न प्रखंडों में जाएंगे, वहाँ के पंचायतों में जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ के प्रतिनिधि के कामों को जानने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आज हम निकले हैं पूर्णिया के 22 प्रखंड अंतर्गत चोपड़ा पंचायत में। इस पंचायत के जो मुखिया हैं वो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में इस मुखिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कुछ और बात करें उससे पहले हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये है कनकई नदी की धार, और ये धार अपने आगोश में न जाने कितने घरों को समा चुकी है। ये कनकई नदी की धार आज आपको हमारे करीब दिख रही है, लेकिन कुछ साल पहले ये धार यहाँ से काफ़ी दूर, मीलों दूर रहा करती थी। आप समझ सकते हैं कि इस धार ने गांव के गांव उजाड़ दिए हैं, अपने इस कनकई के कोख में समा दिए हैं। हम बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर पंचायत के मुखिया जावेद इकबाल साहब से, जो हमारे साथ हैं, और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, इस क्षेत्र में जो काम हुआ है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि कनकई नदी की धारा से कैसे निपटेंगे। अब इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि भाई ये तो सरकार ही कर पाएंगे, हम लोग के बस की बात नहीं है, कि हम लोग तो यहाँ मजदूर किसान ही ज़्यादातर बसते हैं गाँव में, और ये जो धारा है इसको बंद करना, इसको कंट्रोल करना सरकार चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है। सभी नाव नदी को एक जगह जोड़ अगर दे, जैसे मानंदा बेसिन जो प्रोजेक्ट हुआ था सरकार के द्वारा, मतलब एक बार पास भी हुआ है। माननीय तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम थे, जो उन्होंने मतलब बहुत ही जद्दोजहद लड़ाई करने के बाद सेंट्रल से लेके आए थे। इसमें नीतीश कुमार भी काम करना स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी लगता है वो ठंडे बस्ते पे है। अगर वो काम हो जाए, सभी नदी को एक जोड़ के एक बना दिया जाए, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। गाँव का गाँव जो तबाह हो रहा है, बर्बादी से बच जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं इससे बहुत पीछे जा रहा है, बैकफुट पे जा रहा है, और इसको कंट्रोल करना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारा गांव जो आज कुछ काम हुआ है, पूर्व विधायक हमारे हाजी अब्दुल सुभान साहब जो अभी नहीं हैं, अभी तो दूसरे विधायक हैं MIM के, तो उनके द्वारा यहाँ उनके प्रयास से काम हुआ था जियो बैग का, जो आज उसी के जरिए ये गांव टिका हुआ है। और हम अपने जो प्रेजेंट विधायक हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि विधायक जी आइए, एक बार हमारे गांव में भी आइए, देखिए क्या स्थिति है, इसको कम से कम कैसे बचे ये गांव, इसके बारे में थोड़ा सा आप नज़र कीजिए और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाए। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री से भी। जब मुखिया जी बताएं, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नाव है, लोग यहाँ सवारी भी कर रहे हैं, तो ये नाव क्या ये सरकारी तो नहीं लग रही है? नहीं, कैसी नाव है? ये नाव जो है अपने से जो थर्मोकोल जो होता है, वो थर्मोकोल से ये बना हुआ नाव है, और थर्मोकोल के माध्यम से बना करके ये चचरी लगा करके इसको अपना काम करते हैं। लोग घास वगैरह खेती वेती करने के लिए, घास काटने के लिए उस पार में जाते हैं, इस पार से उस पार करते हैं, लोग इसी से आना जाना करते हैं। यहाँ सरकारी कोई नाव नहीं है, हमारे पंचायत में एक भी सरकारी नाव नहीं है। सरकार की तरफ से यहाँ क्या मिला है आखिर पंचायत वालों को? इस नदी के किनारे रहने के बावजूद भी इस पंचायत को को एक भी आज तक नाव नहीं मिला। हम लोग ने कई बार CO को बोला, तो बोलता है ठीक है, जब बाढ़ जब आएगी तो हम लोग उपाय करेंगे, उस टाइम में हम लोग नाव देंगे आपको, लेकिन आज तक मिला नहीं। 2017 में एक नाव मिली थी, जो फिर वापस कर दिया गया था।
वो नाव आज है नहीं, वो वापस करके फिर जमा कर दिया गया। अच्छा, ये जो जुगाड़ की नाव बनाते हैं ये लोग, कितने नाव ऐसे चल रहे हैं इस गांव में अभी? इस गांव में कम से कम 50 नाव हैं रोजाना रोजाना। हाँ, एकदम सब अपना अपना नाव लेके जाना आना करते हैं। इसी से लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी काम होता है, गाय बैल के लिए, घास काटने के लिए और अपना खेती किसानी करने के लिए इसी नाव का सहारा लोग लेते हैं। अच्छा, कुछ ग्रामीण है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। चाचा बताएं, कितनी समस्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत समस्या है कि एक तो मेन है कि अभी जो धारा यहाँ पर थोड़ा दूसरी तरफ कन्वर्ट हुआ है, अगर इस धारे को उसी में पूरे कन्वर्ट कर दिया जाए सरकार द्वारा तो बहुत बेहतर होगा। नहीं तो फिर यहाँ पर रिपेयरिंग वाला मामला है, लमसम 300 मीटर रिपेयरिंग बेहतर तरीके से गैबिन वाला अगर करवा दे सरकार तब तो फिर बेहद ठीक रहेगा। लेकिन गैबिन वाला यही 300 मीटर की बात नहीं, फिर आगे से भी कुछ काम कराना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि वो धारा को उसी धारे में कन्वर्ट कर दिया जाए, महानंदा में बदल दिया है तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आसपास के घर हैं यहाँ पर, तो डर लगता होगा यहाँ के लोग? डर तो बहुत लगता है, मजबूरी है लोगों के साथ। डर ऐसा लगता है कि बारिश का ज़माना शुरू होता है, पानी जब बढ़ के आता है नदी में तो हम लोग हर वक्त रात को जगे रहते हैं, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, बहुत परेशान हाल रहता है हम लोग। अच्छा चाचा, यहाँ पंचायत में इस अगर नदी की धारा को हम एक तरफ रख दें या जो समस्या इससे आती है, तो विकास हुआ है पंचायत में मुखिया जी के स्तर पर? नहीं, मुखिया जी के स्तर पर तो विकास का वाला मामला जहाँ तक नदी से हट के है इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रोड जहाँ तक बिजली वगैरह मिलता है आप लोगों सब को? चीज़ सारा ये सब चीज़ ठीक है, सड़क वगैरह सब चीज़ है? जी, पंचायत द्वारा मुखिया जी हम लोग के एक्टिव हैं, हम लोग जो देख रहे हैं इसी वजह से हम लोग बार बार उसको मैंने जिताने के प्रयास में है। अब की बार फिर इलेक्शन सामने है, उसमें भी हम लोग मैंने सहमति बेहतर तरीके से करते हैं उनको। अच्छा, ये जो जल नल योजना है सरकार की, वो धरातल पर है? नहीं, ये तो बिल्कुल हमको लगता है कि ये बिल्कुल कामयाब नहीं है। अब तक जुड़ा है, कब तक टंकी कब से लगा है, पाइपलाइन सब जुड़ा हुआ है, लेकिन मुखिया जी बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक वो सक्सेसफुल नहीं है। नाकाम। आपको एक नज़ारा हम दिखा दें, आप देख सकते हैं जुगाड़ नाव की गाड़ी से एक वृद्ध है जो नाव को पार लगाकर यहाँ आए हैं और हम इनसे बात करेंगे। चाचा, आप इधर आए हमारे पास, ये बताइए, ये जो नाव आप चला रहे हैं, इस नाव में क्या सरकार की तरफ से नहीं मिला है? प्राइवेट से मिला है। प्राइवेट से? हाँ। तो कैसे बनाया गया इस नाव को? ये थम लाया है दरपुला में। हाँ, दरपुला से खरीद के अपना हाथ से बनाया है। अपने हाथ से बनाया है? हाथ से बनाया है। अच्छा, तो अगर नदी पार करके खेत वगैरह जाना होता तो कैसे जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं। तो डर नहीं लगता है पानी में धारा? कर लगे तो क्या करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी है ना? मजबूरी है। क्या सरकार इस पे ध्यान नहीं दिया है? नहीं दिया है ध्यान। अब ध्यान सरकार नहीं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहिए तो वो बनना होगा, बांधना होगा, कंट्रोल करना होगा। अच्छा, विधायक जी यहाँ पर आते हैं कि नहीं? आपको नाव और नहीं दिया है कोई? नहीं दिया है कोई नाव। विधायक आते हैं यहाँ के जो हैं? हाँ, विधायक कहता है ना। कौन है विधायक यहाँ के? ये गाँव बोला एमएलए जो है, जीता जो है इस बार? हाँ, कहते हैं ना। आने कहते हैं, आता नहीं है? आने कहते हैं वो। सरकारी नाव मिला है? नहीं मिला है सरकारी नाव। तो देख लीजिए, साफ जो नज़ारा आपको दिख रहा है, सरकारी नाव नहीं मिला है। अब हम जल नल योजना पर जो है एक प्रतिक्रिया हम यहाँ के मुखिया जी से लेना चाहेंगे कि जल नल योजना पर वो कितना काम किए हैं और कितना धरातल पर उतरा है। मुखिया जी, जल नल योजना, जैसे आपके गांव के वृद्ध एक हैं, वो कह रहे हैं कि मुखिया जी काम तो अच्छा किए हैं, लेकिन जल नल योजना यहाँ फेल दिखाई दे रहा है, क्या कारण है? कारण ये है कि ये जो संवेदक है ना, इन लोग भी अपना एक, हम जो देख रहे हैं कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं, इन लोग दे के बस निकल जाते हैं, वो क्या कर रहा है कोई खबर नहीं और सक्सेस नहीं है, कहीं भी चल नहीं रहा है। और पानी का भी क्वालिटी अच्छा नहीं है। जो 400 फीट जो गहरा किया है, मतलब नीचे से बोरिंग किया है, उसका भी सही से टेस्ट किया कि कौन इंजीनियर है, हमको समझ नहीं आता। आज तक कोई किसी ने टेस्ट नहीं किया पानी सही है कि गलत है, स्वच्छ जल मिल रहा है कि गलत मिल रहा है। एक दो जगह का छोड़ के कहीं स्वच्छ जल नहीं। अच्छा, इस योजना में दो अहम चीज़ है जी, एक जल और एक नल। जल जो है विभाग को देना है, नल आपको लगवाना है। नहीं, नल प्राइवेट कोई आदमी नहीं, वो ठेकेदार के द्वारा ही लगा। अच्छा, तो इसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं? हमारी कोई भागीदारी नहीं है। ये हमारी ये है सिर्फ हमारा कॉर्पोरेशन है,
ये है कॉर्पोरेशन की भाई कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, नल खोदने नहीं दे रहा है, नाला खोदने नहीं देता है, तो हम जाके बोलते हैं भाई इसको पाइपलाइन करने दो, तुमको ही पानी मिलेगा। इतने ही तक हम सहयोग करते हैं, हमारा काम सहयोग करना है। लेकिन यहाँ पर काम नहीं हुआ है धरातल पर। धरातल पे काम हुआ है, सक्सेस नहीं है, कामयाब नहीं है, न पानी का क्वालिटी सही है, न नल सही ढंग से चल रहा है। अब 1-2 बार चला, उसके टूट गया तो कोई देखने वाला नहीं है। मतलब संवेदक जी ने काम अपने हिसाब से कर दिया। अपने हिसाब से कर, ठीक है। एक जाते जाते एक महिला है, इससे आप पूछिए। अच्छा, आप बताएं, आप नदी किनारे बैठे हुए हैं, घर कहाँ है आपका? चकला। इसी गांव में है। हाँ, ये गाँव। तो इस गांव में जो नदी से पानी जो कटता है, डर वर नहीं लगता आप लोग को? डरे लागबे तो की करूं, हमरा ओए हो छे नहीं। अच्छा, तो बच्चों को लेकर सबको आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब घरे रे बगली लद्दी से तो हम सब बैठे रहा है। अच्छा, घर के बगल में नदी, इसीलिए बाहर में बैठे हुए हैं ना। तो ये अहम चीज़ है। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त हम खड़े हैं पूर्णिया के बायसी प्रखंड अंतर्गत चोपड़ा पंचायत के चकला गांव में। हमारे पीछे कनकई की धारा है जो न जाने कब करवट ले ले और कितने घरों को तबाह कर दे, क्योंकि बीते कई साल से ये धारा जो है मीलों दूर थी, अब ये बिल्कुल करीब आ गई है। और जो नज़ारा है पीछे में आप देख सकते हैं, घर के बाहर ही एक धार है, इसलिए लोग घर के बाहर भी बैठे हैं। गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। हमने मुखिया जी से भी बात करी। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि मुखिया जी ने अपने स्तर पर वो सारी सुविधाएं दी है जिसकी आवश्यकता एक पंचायत वासियों को होती है, लेकिन जो सरकार का नज़रिया है, जो यहाँ के विधायक का नज़रिया है, यहाँ के प्रतिनिधियों का नज़रिया है, वो यहाँ से रूठा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इस धारा को कन्वर्ट कर दिया जाए वापस से महानंदा की ओर, तो शायद ये घर जो अब तक रुके हुए हैं ये अब हमेशा के लिए रुक जाएंगे। महानंदा बेसिन भी एक अहम विषय है जिस मुद्दे को आज यहाँ के मुखिया ने उठाया है। महानंदा बेसिन पर भी काम हुआ था जो अब कहीं जाकर रुक गया है। और तीसरी अहम चीज़ कि अगर सरकार के नुमाइंदे जल नल योजना पर ध्यान नहीं देंगे तो ये सरकार का फेल्योर होगा। क्योंकि इस पंचायत के 13 वार्ड में से 11 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर जल नल योजना पूरी तरह फ्लॉप है। ना ही जल ही सही आया है और ना ही नल ही सही तरीके से लगाया गया है। एक आध ऐसे पंचायत है जहां शुद्ध जल मिल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर फ्लॉप है। तो एसडीएन न्यूज़ इस चुनावी यात्रा में निकला था पंचायत के चुनाव को कवर करने के लिए, पंचायत के उन क्षेत्रों को जानने के लिए कि क्या था। यह हमारा वो पड़ाव था जहां पर हम नदी किनारे से आपको इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सबसे बड़ी दास्तां दिखा रहे थे। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, एक बार फिर से आपको नज़ारा जाते जाते दिखा दें कि ये बायसी का है वो क्षेत्र। और इसके बाद जो पंचायत है उस पर भी हम कभी जाने की कोशिश करेंगे। वो टापू है जहां जाना बेहद मुश्किल है, बगैर नाव के कोई सवारी नहीं होगी। और अहम चीज़ है कि नाव यहाँ सरकार ने दिया ही नहीं, लोग जुगाड़ से कर रहे हैं। तो आप बने रहिएगा एसडीएन न्यूज़ के साथ। इस हम यात्रा में आए थे अपने सहयोगी तहजीब और रौनक के साथ। एसडीएन न्यूज़ के लिए नमस्कार।